सुबह है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं अनुष्का त्यागी। बाहुबली जब आई तब वो ट्रेंडिंग रही है, लेकिन जब PS1 आई तब भी ट्रेंडिंग पर रही, क्योंकि तब उसे कहा जा रहा था चीप कॉफी ऑफ PS1। बाहुबली के काफी सारे सीन्स ऐसे थे दोस्तों जो पोनियन सेल्विन की जो चोला डायनेस्टी की रियल स्टोरी है वहां से कॉपी किए लग रहे थे। हालांकि दोस्तों बाहुबली सीरीज ने पीरियड ड्रामा मूवीज के लिए एक काफी अच्छा बेस तैयार किया था, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मणि रत्नम की पोनियन सेल्विन के दोनों पार्ट्स ने स्टोरी, विजुअल्स, रियलिस्टिक टच और बीजीएम के मामले में बाहुबली को पीछे छोड़ दिया। जहां SS राजमौली फिक्शनल कैरेक्टर्स और ड्रामा में ही गोते खाते रहे दोस्तों, वहीं मणि रत्नम ने रियलिस्टिक स्टोरी के समंदर में अपनी नैया को पार लगा लिया। सिर्फ पोनियन सेल्विन से ही नहीं बल्कि बाहुबली का कनेक्शन नाम में क्या रखा है और एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जैसी कहावतें देने वाले दोस्तों विलियम शेक्सपियर से भी हैं। तो आपने उनके स्टेज प्ले हैमलेट के बारे में भले ही ना सुना हो, लेकिन आपने द लायन किंग तो डेफिनेटली देखी होगी, जिसकी कहानी हर तरह से बाहुबली से मिलती जुलती है, जिसमें सिम्बा है महेंद्र बाहुबली, मुफासा है आमरेंद्र बाहुबली और सकार है भल्लाल देव। सिम्बा की तरह महेंद्र बाहुबली के बारे में भी सभी ऐसे ही सोचते हैं कि वो मर गया है, और जैसे सिम्बा ने अपने पापा और किंग मुफासा का बदला स्कॉर को मार कर लिया था दोस्तों, कुछ उसी तरह से महेंद्र बाहुबली ने भल्लाल देव को मारकर आमरेंद्र बाहुबली का बदला लिया। इसके साथ ही सकार भी भल्लाल देव की तरह बड़ा था, लेकिन उसे राजा नहीं बनाया गया, उसकी जगह मुफासा को चुना गया, जैसे आमरेंद्र बाहुबली को चुना गया था। और आमरेंद्र बाहुबली की मौत का षड्यंत्र जिस तरह से भल्लाल देव ने अपने पिता के साथ मिलकर रचा था दोस्तों, उसी तरह से सकार ने मुफासा को मारने का षड्यंत्र सराबी से मिलकर रचा था दोस्तों, और उसका इल्जाम सिम्बा पर लगता है, जैसे भल्लाल देव ने शिवगामी और कटप्पा पर लगाया था। साथ ही दोस्तों द लायन किंग शेक्सपियर के हैमलेट पर ही बेस है, जिसमें भी ऐसे ही रिवेंज, किंगडम, कॉन्स्पिरेसी और लॉयल्टी की कहानी है। इसका मतलब यह है कि बाहुबली इनडायरेक्टली द लायन किंग और हैमलेट दोनों से ही रिलेटेड है और चोला डायनेस्टी की रियल स्टोरी से भी इंस्पायर्ड है दोस्तों। इसी वजह से जब 2022 में PS1 आई तब बाहुबली को बुरी तरह से ट्रोल किया गया था, जबकि कई सारे लॉयल बाहुबली फैंस ने अपनी फेवरेट मूवी को लेकर ऐसा भी कहा कि ये फिल्म फिक्शनल थी। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी बाहुबली में जो सारी मिस्टेक्स नजर आई थी और विजुअल की वजह से भी इस फिल्म को ट्रोल किया गया था, इसलिए दोस्तों फिल्म रिलीज के 5 साल बाद बाहुबली को ट्रोलिंग सहनी पड़ी। और अब जब बाहुबली 3 की बातें चल रही हैं दोस्तों और फिल्म इंडस्ट्री में PS1, PS2, तानाजी, RRR आ चुकी हैं और देवरा, कल्कि 2898 AD मूवी जैसी फिल्म आने वाली है दोस्तों, तब इस फिल्म के लिए चैलेंजेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारी आज की राइटर है मनीषा विधानी।